अर्जुन अहाना को शादी करके अपने घर लाया है, लेकिन यह कोई साधारण शादी नहीं थी, क्योंकि यहाँ दूल्हा दुल्हन दोनों ही इस बात से अनजान थे कि वे एक दूसरे के जीवन साथी बनने जा रहे हैं। अगर आपने ऐसी शादी के बारे में पहले कभी नहीं सुना, तो आज की यह कहानी आपको भीतर तक हिला देगी, क्योंकि यह वही पल है जब किस्मत ने दो टूटे हुए दिलों को फिर से एक कर दिया। एक ऐसे अंदाज में जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। कैमरा धीरे धीरे एक विशाल शाही हवेली पर झूम करता है, जहां नई नवेली दुल्हन अहाना आरती की थाली के सामने खड़ी है। उसके हाथ कांप रहे हैं, सांसें तेज हैं और आंखों में सिर्फ एक सवाल तैर रहा है, क्या सच में यह शादी मेरी किस्मत में ही लिखी थी? उसके बगल में खड़ा अर्जुन उतना ही हक्का बक्का है, दिल में तूफान और चेहरे पर हैरानी लिए हुए। हवेली के दरवाजे पर खड़ी है दुर्गा देवी, जिनके चेहरे पर ऐसा गर्व है जैसे वे कोई बड़ा युद्ध जीतकर लौटी हों, क्योंकि यह अचानक करवाया गया मिलन उसी की चाल और प्लानिंग का हिस्सा था। जिस दिन अर्जुन और अहाना ने सोच लिया था कि उनका रिश्ता अब हमेशा के लिए खत्म, उसी दिन दुर्गा देवी ने उनकी शादी तय कर दी। और सबसे बड़ा झटका यह कि अर्जुन को भी नहीं मालूम था कि मंडप में बैठी दुल्हन अहाना ही होगी। जब उसने घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखा, तो उसकी सांसें थम गईं, शब्द गले में अटक गए। दूसरी तरफ अहाना भी पत्थर की तरह स्थिर बैठी थी। वह जानती थी कि यह शादी उसकी मर्जी से नहीं, बल्कि उसकी किस्मत ने लिखी है। दोनों के दिल एक साथ कह रहे थे, काश यह सच हो, लेकिन दिमाग चिल्ला रहा था कि यह कैसे हो सकता है। मंत्रों की आवाज अर्जुन को कॉलेज के दिनों में ले जाती है। एक ही पेन से नोट्स लिखना, बारिश में झगड़ना, पहली बार टूटकर अलग होना। उसकी आंखें भर आने लगती हैं। क्या वह सच में अहाना के बिना जी पाया था? लेकिन आज जो होने वाला था, वह सिर्फ बीते पलों से नहीं, पूरे भविष्य से भी ज्यादा भारी था। तभी अचानक एक तेज आवाज पूरे हॉल को चीरती हुई गूंजती है, यह शादी गलत है। दरवाजे पर रिद्धिमा खड़ी थी, पीछे पूरा परिवार, आंखों में हक, आवाज़ में क्रोध और दिल में जलता हुआ ज्वालामुखी। रिद्धिमा चिल्लाई, यह शादी मेरे और अर्जुन के बीच तय थी, किसी और को ऐसे बीच में नहीं लाया जा सकता। दुर्गा देवी की आवाज ठंडी थी, रिश्ता तय होना और दिल से बनना दो बहुत अलग चीजें हैं। इस पर रिद्धिमा तड़प उठी, आजकल रिश्ते दिल नहीं समझौते चलाते हैं। हवा में एक पल को सन्नाटा छा गया। अर्जुन पहली बार ऊंची आवाज में बोला, मेरी जिंदगी कोई सौदा नहीं है। अहाना का दिल कांपा और वह धीरे से बोली, मैंने कभी यह रिश्ता मांगा नहीं और मैं किसी और के दिल को तोड़कर कोई रिश्ता नहीं चाहती। रिद्धिमा भड़क गई, तुम जिम्मेदारी समझती नहीं? अहाना की आंखें भर आईं, पर उसने दृढ़ता से कहा, अगर मैं तोड़ने वाली होती तो आज यहां खड़ी नहीं होती। तभी पुजारी थाल लेकर आया। फैसला भगवान के सामने होना था। अर्जुन शिवलिंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी निगाहें धीरे से उठीं और अहाना पर टिक गईं। यादें, दर्द और मोहब्बत सब बह निकले। अहाना फुसफुसाई, मुझे दया में मत चुनना। तभी पीछे से आवाज आई, रुको! अर्जुन का भाई आदित्य हाँफता हुआ आया, हाथ में एक लिफाफा थामे। उसने कागज अर्जुन के हाथ में थमाए। यह शादी प्यार नहीं, एक बिजनेस डील है। रिद्धिमा का चेहरा सफेद पड़ गया। कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी पेपर्स और मर्ज डॉक्यूमेंट्स सब खुलकर सामने आ गए। अर्जुन फट पड़ा, तुम मुझे वो देना चाहती थी जो कोई भी दे सकता है, लेकिन मुझे वो चाहिए जो सिर्फ अहाना दे सकती है। और पहली बार उसने बिना डर के कहा, मैं अहाना से प्यार करता हूँ। शादी के बाद जब दोनों घर आए तो हवेली में एक और तूफान खड़ा हो गया। दादी बेहोश, खून, अलमारी की गुप्त चाबी, जंग लगा संदूक और फिर वसीयत, जिसमें लिखा था कि इस घर की असली वारिस अहाना है। हवेली हिल गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हवेली के बाहर एक शख्स खड़ा सब देख रहा था। चेहरे पर गुस्सा, हाथ में पुरानी तस्वीर
गाँव बेको बाप की कोसी गाय तो सर, और होठों पर एक ही वाक्य, यह शादी कभी नहीं टिकेगी। अंदर अर्जुन ने अहाना का हाथ थामा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दोनों ने दादी से आशीर्वाद लिया। हवा में पहली बार राहत घुली, लेकिन बाहर तूफान तैयार था। मंदिर के सामने दिया जल रहा था। एक फूल शिवलिंग से गिरा और उनके पैरों के पास आकर ठहर गया। कैमरा धीरे धीरे झूम आउट करता है। प्यार और खतरा दोनों समानांतर खड़े थे। असली जंग अब शुरू होगी। और अगर आप में भी कभी किसी ने धोखा दिया, लेकिन आप फिर भी खड़ी रहीं, तो कमेंट में लिखें, मैं भी अहाना की तरह उठ खड़ी हुई थी। और अगर आपको लगता है अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, तो कमेंट करें, अहाना डिजर्व्स बेटर। और यदि आप मानते हैं कि औरत सिर्फ घर नहीं, पूरा संसार संभाल सकती है, तो लिखें, जय नारी शक्ति, जय अहाना।